जो एक सरकार के द्वारा उसके जीवन में आगे लाने के जो उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को आगे लाने के लिए हमारी सरकार ने इस बजट में कई प्रावधान रखे हैं। प्रदेश की 8 करोड़ जनता भाजपा का जिस तरह से अटूट विश्वास करते हुए उन्होंने हमें जो बहुमत दिया, हमारी सरकार कटिबद्ध है कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता को उसका पूरा लाभ हम दें। अपना अग्रणी राजस्थान की दिशा में जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का वादा हमने संकल्प पत्र में किया था। इन वादों को पूरा करने के लिए हमारे मजबूत इरादे, दृढ़ इच्छा शक्ति आपने देखी होगी। हमने कहा था कि हम 45% वादे हमने जो हमारे संकल्प पत्र में थे वो हमने पूरे किए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जिन वादों के साथ हम आए थे, हमारी इस बजट में आपने उनकी झलक देखी होगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार संकल्प पत्र के एक एक वादे को पूरा करेगी, क्योंकि सरकारें जो बजट देती हैं वो बजट वो देती हैं चुनाव आने का इंतजार करती हैं, अंतिम साल में देती हैं, या बजट चुनाव से पूर्व बजट में कुछ प्रावधान करती है। आपने देखा होगा हमारे इस बजट में हमने युवाओं के लिए जो हमने वायदा किया था, हमने कहा कि हम 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हमने बजट में पूरे में रखा है कि हम 4 लाख देंगे। पिछले उसमें हमने 70,000 के लिए कहा था कि हम आपसे कहना चाहते हैं इस बजट में 1 साल के लिए हम 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के विकसित राजस्थान की आधारशिला हमने आज इस बजट के माध्यम से रखी है। हम इस बजट में हमारे युवा, जैसा कि मैंने बताया, हमारे युवाओं की भागीदारी और भी बढ़े, इसके लिए आपने देखा होगा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी हम करेंगे। इसके साथ साथ संभागों में स्पोर्ट के हम कॉलेज भी, हमारे महाविद्यालय हम उसमें खोलेंगे। इसके साथ साथ हमने कहा है कि हर जिले में जिस खेल के लिए हम काम करेंगे, जिससे कि टैलेंट निकल करके आए, 2036 का जो हमारा ओलंपिक है उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी, जिससे कि हमारे युवाओं को एक इस तरह का साधन मिल सके जो अपनी प्रतिभा जो हमारे गांव में बैठी है वो निखर के आते हुए आगे आ सकती है। यही नहीं, आपने देखा होगा हमने जिस तरह से हमने किसानों के लिए हमने आपसे कहा था कि हम किसानों के उत्थान के लिए काम करेंगे। हमारी सरकार ने आते ही 175 रुपये हमने किसान का बोनस भी बढ़ाने का काम किया। हमने यही नहीं, आपने पिछले दिनों देखा होगा हमने किसान से वायदा किया कि हम सम्मान निधि देने का भी काम करेंगे। हमने किसान को सम्मान निधि देने का भी काम किया। यही नहीं, आगे मैं आपको उस क्षेत्र में जो हमने किसानों के लिए किया है ये पत्रक आपको मिलेगा। हमने एक एक योजना किसानों के लिए इसमें निहित की है। और पिछले दिनों हमने जो वायदा किया था कि सम्मान निधि देंगे, हमने पहली किस्त टोंक से हमारे पूरे राजस्थान के 65 लाख किसानों को देने का काम किया है। यही नहीं, हमने आपके बीच में वायदा किया था कि 88 लाख उन हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन वालों को हमने कहा 1000 से 1150 रुपये बढ़ाएंगे, वो भी हमने काम किया है, व्यवस्था करेंगे। ये हमने आज हमारे बजट में कहा है। यही नहीं, ऊर्जा के क्षेत्र में हमने कहा है कि आगामी 10 वर्षों में प्रदेश में विद्युत मांग के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। आपने देखा होगा हमने सरकार बनते ही 1,65,000 करोड़ रुपए के एमओ किए, 65,000 करोड़ रुपए के एक अलग किया। और आने वाले समय में हम पंप सिस्टम से भी हम आगे योजना बनाने वाले हैं, जिससे कि दिन में हम सोलर से उसको लें, रात को हम किसी भी तरह की कमी नहीं आए, उस काम को भी हम करें। 1800 मेगावाट का बृहद योजना है। आप जानते हैं एक कोई योजना बनती है समय लेती है, लेकिन हमने वायदा किया है राजस्थान की जनता से, चाहे पेयजल की योजना हो चाहे ऊर्जा की योजना हो, समयबद्ध तरीके से पूरा करते हुए राजस्थान की जनता को उसका लाभ हम देंगे। यही नहीं, आपने देखा होगा हमने सड़कों के क्षेत्र में
5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर लंबाई का सड़क नेटवर्क लगभग 60,000 करोड़ रुपए दे करके हमें बनाना है। कई हमारे प्रदेश में इस तरह के हैं, हाईवे भी हैं, लेकिन आज आवश्यकता है दूसरे कॉरिडोर की, तो हमने नए कॉरिडोर बनाने की भी बात है। हमने हमारे उपखंड से जिले स्तर की जो सड़कें हैं वो सिंगल हैं, उनको भी हमने कहा है कि उनको 2 लेन बनाएंगे, उनको भी पूर्ण करेंगे, उसमें भी हम काम करने वाले हैं। यही नहीं, मैं आपको और बताना चाहता हूँ, क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधाएं भी हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना 500 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने उसमें भी किया है। यही नहीं, 86 नगर निकाय जो हैं उनको उनके यहाँ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी केंद्रों का निर्माण भी हम कराएंगे। इसी तरह ठोस कचरे का जो प्रबंधन जो गंदगी फैलाने का काम करता है उसके लिए भी हमने कहा है कि ऐसी 71 निकाय हैं उनमें भी हम काम करेंगे। स्वच्छता के लिए हमें उसमें भी काम करना है। यही नहीं, औद्योगिक विकास के लिए हमने आपको बताया था कि हम औद्योगिक विकास के लिए हमारे इस तरह के 6 औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनमें हम विकास करना चाहते हैं, उनका डेवलपमेंट हम करेंगे। हम जयपुर और दिल्ली के बीच में भी एक हम औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करने वाले हैं जो एक अच्छा औद्योगिक क्षेत्र होगा। हाईटेक सिटी का भी हमने कहा है, वो भी हम करने वाले हैं। हमारे बाड़मेर रिफाइनरी है, उसके भी 145 प्रोडक्ट निकलने वाले हैं, वहाँ भी हम एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर रहे हैं। इस तरह का हम आपने देखा होगा, मिनरल हमारे यहाँ है, लेकिन उस मिनरल का उपयोग दूसरे स्थान पर होता है, उस मिनरल का उपयोग हमारे राजस्थान के अंदर हो, उसके लिए भी हमने बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ और हमारे इस तरह के क्षेत्र हैं उसमें भी उसको हम औद्योगिक क्षेत्र बनाते हुए हम उनका भी उपयोग करेंगे। यही नहीं, आपने देखा होगा भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क के लिए हमने काम किया है और बीकानेर में भी हम काम कर रहे हैं। और इसी तरह से पर्यटन के क्षेत्र में जो राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अपार संभावना है, ये आप भी जानते हैं, तो उस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा धार्मिक पर्यटन सर्किटों को जोड़ना, आपने बजट में देखा होगा। हमारे पुराने इस तरह के पर्यटक हैं उनको जोड़ना, हमारे अभ्यारण्य हैं उनको जोड़ना, वहाँ सुविधा देना और उनको हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ना। और यही नहीं, हमने उस जिले में जो आपने देखा होगा जहाँ आवश्यकता है वहाँ हेलीपोर्ट बनाने के भी हमने बात हमारे बजट में रखी है कि वहाँ हेलीपोर्ट भी बनाने का हम काम करेंगे। यही नहीं, आपने देखा होगा कि जिस तरह से वन और पर्यावरण के क्षेत्र में आपने देखा होगा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माँ के नाम एक पेड़ की योजना चली है। हमने 7 करोड़ इस साल 7 करोड़ वृक्ष लगाने का हमारी सरकार ने अभियान लिया है और हमने विभिन्न क्षेत्रों में लिया है, सामाजिक संस्थानों में लिया है, गांव चारागाह, हमारे इस तरह के सिवाई चक, रास्ते, रोड, जहां भी कहीं आवश्यकता होगी वहां हमारी सरकार निश्चित रूप से आपने देखा होगा अभियान के तहत काम करते हुए वन और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करेगी। 2000 वन मित्र बनाने का भी हमने लक्ष्य लिया है। नरेगा के माध्यम से हर पंचायत में 5 लोग हमारी एक कमेटी बनेगी, वो भी काम करेगी। उसके साथ साथ हमारे रिटायर जो ऐसे हैं, हमारे वैद्य हैं, अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, हमारे सैनिक हैं, उनको वन मित्र बनाते हुए उसमें किस तरह से हम पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर सकते हैं उसको भी हम करने वाले हैं। बाघ परियोजना के क्षेत्र में भी आपने देखा है, उसमें भी हमारी सरकार काम करने वाली है। युवा विकास एवं कल्याण के लिए 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियां, जैसा कि मैंने आपको बताया। युवा नीति भी हम लेकर के आने वाले हैं और स्पोर्ट के क्षेत्र में मैंने आपको बता दिया जिस तरह से हम आगे करने वाले हैं। हमने 20 संस्कृत महाविद्यालय हेतु भवन निर्माण के लिए भी हमारी, क्योंकि हमारी जो संस्कृत है ये हमारी पुरानी विधा है, ये हमारी संस्कृति की भाग है, ये हमारे संस्कृति की भाग है, हमारी पुरानी सबसे संस्कृत भाषा है हमारी, उसको हम प्रोत्साहन करने के लिए हम ये काम भी करने वाले हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आपने देखा होगा, हमने कहा हर व्यक्ति का एक अपना कोड हो, कोड के हिसाब से हम उसको किस तरह से कंप्यूटराइज करते हुए हम उसको कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं आए दिन कोई अगर जाता है हॉस्पिटल के अंदर, 10 दिन पहले रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट कराने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसको जांच करानी पड़ती है।
लेकिन हमने कहा कि हमारा एक कोड होगा, इंटरनेट पर उसका नंबर आएगा, कोड आएगा, और उसका पूरा जन्म से लेकर के आखिर तक क्या इसको पहले बीमारी रही है, एक उसमें डाटा पूरा उस व्यक्ति का मिलेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसका एक डाटा हो, राजस्थान के हर व्यक्ति का डाटा हो उसमें, जिससे कि उसकी पूरी जानकारी मिल जाए कि इस व्यक्ति को क्या पहले बीमारी थी, अब उसको क्या परेशानी है, और डॉक्टर उसको खोलते ही हर जगह उसकी सुविधा हो, हर हेल्थ सेंटर से लेकर के नीचे हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक उसका लाभ ले सकें। इस तरह के उनको लेने के लिए हमने ये भी करना है कि हमारी जो आवश्यकता होगी तो उनकी भर्ती भी हम करेंगे। आपने बजट घोषणा में देखा होगा, हमने चिकित्सकों की भर्ती के लिए और कंपाउंडरों की भर्ती के लिए, नर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती के लिए, लेबोरेटरीज के उनके भर्ती के लिए वो भी हमने बात रखी है कि हम, क्योंकि जब तक व्यक्ति के किसी भी क्षेत्र में हो, जब तक उसके हाथ पैर नहीं होते हैं काम नहीं होता है। हमने कहा ये हर क्षेत्र में जो हमारी विज्ञप्ति निकलती है वो तो निकलती है, जो हमारी वैकेंसी होती हैं रिटायरमेंट के बाद होती हैं, लेकिन हमने कहा है कि आने वाले समय में कोई भी श्रेणी ऐसी नहीं हो जिसमें आवश्यकता हो, उन भर्तियों को भी हम करेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में हमने कहा है हमारी जहां आवश्यकता है हम पीएससी से सीएससी भी कर रहे हैं, अपग्रेड भी कर रहे हैं, और मैंने आपने देखा होगा जयपुर के अंदर भी हम ये करना चाहते हैं कि आपने देखा होगा हमारे एसएमएस में जिस तरह का प्रेशर है, हमने आरयूएचएस में कहा है कि उसको भी हम आगे करते हुए हमारा प्रेशर उसमें कम हो, ये भी हम करेंगे। इस तरह के किसी भी क्षेत्र में अगर हमें परेशानी हमारे संभाग स्तर पर आएगी तो उसके लिए भी हम करने वाले हैं। सुशासन हमारी प्राथमिकता है, सुशासन हमारी प्राथमिकता है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक प्रकार से रहे, इसके लिए भी हमारी सरकार काम करेगी। हमने सिंचाई के क्षेत्र में भी आपको मैंने बताया, ईआरसीपी हो, यमुना समझौता हो, चाहे हमारे माही की योजना हो, चाहे हमारे ब्राह्मणी की योजना हो, बहुत बड़ी योजना हमारे राजस्थान के अंदर आने वाली हैं। हमारी जो इंदिरा गांधी नहर आती है उसकी सिंचाई की व्यवस्था जो पोंग डैम से होकर के आती है, पंजाब के अंदर जो हमारी कच्ची नहर है हमने हमारे इस बजट में उसको भी पक्की कराने का हमने फैसला किया है, और केंद्र सरकार से जो पैसा मिलेगा राज्य सरकार भी हमारी उसमें करते हुए लगभग 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें है, उसे क्योंकि बार बार वो टूटती है उसे भी पक्का कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। सहकारिता के क्षेत्र में 23,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण, 736 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान पर लगभग 35 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। हमने इन सारे विषयों को लेते हुए हर क्षेत्र में हमारे बजट में पशुपालन डेयरी से लेकर के आपने देखा होगा, हमने अगर हमारा जो रेगिस्तानी जहाज है, राष्ट्रीय पशु हमारा ऊंट है, उसका जो अनुदान 10,000 मिलता था उसका हमने पालने के लिए हमने उसको भी 20,000 किया है, और हमने 500 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों का भी किया है। 125 पशु चिकित्सकों को 5 से 25 पशुधन सहायकों की भर्ती के लिए भी कहा है कि जिससे हमारा, क्योंकि किसान का आप देखते हैं, किसान के साथ साथ पशुपालन हमारे किसान का प्रमुख काम होता है, वो उसका सहारा होता है, वो उससे धन उपार्जन करते हुए उसके जीवन में, किसान के जीवन में पशुपालन बहुत बड़ा काम है, हमने उसको भी किया है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारे बजट में हमने ऑर्गेनिक खेती के लिए भी हमने उसमें छूट दी है। हमने अगर वो 1 बीघा या 1.5 बीघा पौंड बना करके उसको करेगा तो हमने उसमें 10,000 रुपये का अनुदान देने का भी काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का जो संकल्प पत्र था और जिस संकल्प पत्र के आधार पर राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, उस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार उस काम को पूर्ण रूप से पूरा करेगी। और हर क्षेत्र में, चाहे हमारा युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, निश्चित रूप से हमारी सरकार संकल्प है कि हम कृत संकल्प है कि हम उनको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। आप सभी ने आज का बजट देखा होगा, जिस तरह से हमने हर क्षेत्र को ध्यान रखते हुए इस बजट को हमारी विधानसभा में रखा है। हमारी वित्त मंत्री जी ने, मैं वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 3 घंटे इस बजट को
बहुत ही बखूबी के साथ रखा और अच्छा बजट पेश किया। निश्चित रूप से आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Pizza Point, Kangor. For delicious moment.